हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर देखेंगे और आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको कुछ लोग एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। ये 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दिया था, वह अच्छा से नहीं दिया था। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छा से पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। आप समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितना भी आपको कन्फ्यूजन हुआ था, आज के क्लास में वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक, कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि पिछले वाले लेक्चर में जब आपको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर एनोड और कैथोड बात आता था। तो एनोड और कैथोड क्या बोले थे कि आपको याद करना है कि ये जिंक है और ये कॉपर है। तो जिंक वाला जो रॉड होता है ना, वह एनोड होता है और कॉपर वाला जो रॉड है वो कैथोड होता है। यह कैसे बताया जा रहा है? तो वहाँ पर हम बोले थे एक्सपेरिमेंट करके। जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता देंगे ना तो एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। जिंक और कॉपर आप देखेंगे और बता देंगे कि इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है। आज यही होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। माइंड आप लोग बोर्ड पर रखेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को किसी भी कीमत पर याद कर लीजिएगा। मतलब आपका मन अगर नहीं है याद करने का तो भी याद करना पड़ेगा, समझे। अगर फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तब, और नहीं करना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं है। तब तो अपना आराम से घर पर खाना खाइए और खूब सोइए। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और अपना नोट्स बनाते रहिए और उसका रिवीजन भी होनी चाहिए। आइए मेरे साथ हेडिंग लिखिए। यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। माइंड यहीं पर रखेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कुछ लोग इसको ईएमएफ सीरीज बोलते हैं और कुछ लोग एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सीरीज देखेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहला बात आपके माइंड में ये आता होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है। नहीं तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आपको अच्छे से समझाएंगे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है। जैसे जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, ये सब क्या है? एलिमेंट है। तो ये सभी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सब अलग अलग होगा, समझे। तो यही सारे एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो जो सीरीज मिलेगा ना, उसी सीरीज का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईएमएफ सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, या कुछ लोग इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ऐसा आप काम कीजिए कि आप पहले हेडिंग को लिख लीजिए, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। सीरीज थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हो नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो पहले आप लोग क्या कीजिए कि कॉपी के ऊपर अपना हेडिंग डालिए जल्दी से। ये हो गया क्लियर। चलिए, तो ये हेडिंग को हम मिटा दे रहे हैं। इसके बाद हम सीरीज को लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा माइंड बोर्ड पर, नहीं तो फिर बाउंस करेगा। चलो ध्यान दो। यहां पर सबसे ऊपर में लिथियम होगा, यानी कि लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है। क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, तो जानते हो ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग।
तो ऊपर में क्या होगा, सबसे कम ही ना होगा। तो लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है और इसका वैल्यू ध्यान दीजिएगा निगेटिव में होता है 3.05 वोल्ट लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आएंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ध्यान दीजिएगा लिथियम के बाद पोटेशियम, बी बेरियम है, लिख दे रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे। ये है, इसके बाद इस साइड में देखिएगा, अब नीचे में जगह नहीं है, आप लोग जो हम इधर लिखेंगे ना, इधर जो लिखेंगे वह आप लोग इसके नीचे लिखना है आपको, क्लियर है। आप जो उधर हम लिखेंगे जगह नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान देते रहिएगा, माइंड थोड़ा सा करेंगे स्लिप करेगा। कॉपर I2 Ag Hg Br2 Cl2 Au और F2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, माइंड को सेट रखिएगा। थोड़ा सा भी इधर करेंगे फिर दिक्कत होगा आपको, जो बात है आपको क्लियरली बोल दे रहे हैं। यह है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये तो लिख लेंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या आप लोगों को एक बात पता है कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों का वैल्यू 0 होता है। आपको जब हम पढ़ाए थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो वहाँ नोट करके लिखवाए थे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन, तो दोनों का वैल्यू 0 होता है। यहाँ बात हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, तो वह भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है। तो हाइड्रोजन का हो जाता है 0, 0.0 लिख रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक है, क्लियर है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ तो माइनस में है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का हो गया 0, ठीक। अब यहाँ से नीचे हम आ रहे हैं, अब इसके नीचे हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के नीचे ये है। तो हमको ये बताइए कि जब हाइड्रोजन के नीचे अब ये सब आएगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, वो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। यहाँ 0, तो इसके नीचे क्या होगा, पॉजिटिव में। 0 के ऊपर क्या है, निगेटिव में। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर क्या है, तो निगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और हाइड्रोजन के नीचे ये सब है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा एक बात, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है प्लस 2.85 वोल्ट, सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का प्लस में होगा, क्योंकि पॉजिटिव में होगा ना, 2.85, क्लियर है। और ध्यान दीजिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात
कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका सबसे कम होता है वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट हीट करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिख दे रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। भूलने का डर होगा तो पूरा लिख लीजिएगा। आर ए का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका सबसे ज्यादा होता है, देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का वह होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह भी एग्जाम में आता है, एकदम डायरेक्ट हीट करेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया सबसे नीचे बॉटम, और ये लिथियम जो है वो कहाँ पर है, टॉप पर है। ठीक, अब देखिएगा याद करने का तरीका। याद करने का तरीका आपको हम बताएंगे कि कैसे आप इसको याद करेंगे, क्योंकि याद करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे इंक्रीज करता है, एलिमेंट कौन कौन से आता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए याद करने का तरीका है, यहां से हम लिख दे रहे हैं LIKBA। इसको याद करने का तरीका है लिकबा सिकाना मगअल मंजन, देखते जाना, करफेकोनी सनपब है। यहाँ पहले हम लिख देते हैं, माइंड में सेट रखना और नहीं रखना आपका काम है। लिकबा सिकाना मगल मंजन कर फेकोनी, क्या है, सनपब है। सनपब है, सनकल नहीं, सनपब है बोलना। अभी नहीं बोलना कि सनकल है, ठीक है, तो सनपब है। ये हो गया। इसके बाद देखिए अब इसके नीचे वाला क्या है। नीचे वाले का याद रखने का तरीका देखिएगा। ये CU का मतलब कौन, आई, आज, कौन आज आई होगी बिहार, कोलकाता और फरीदाबाद से। इसको याद करने का तरीका है, कौन आई आज होगी बिहार, कोलकाता और फरीदाबाद से। इसको याद करने का तरीका आप लोग को लिख दे रहे हैं। बाकी याद करना और नहीं करना आपका काम है। 2-3 बार कॉपी पर लिखेंगे तब ना याद होगा, ऐसे देखने से नहीं होगा। अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, एक बार लिखिए मिटाइए, फिर लिखिए मिटाइए, तब ना याद होगा जी। याद करना जरूरी है। डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो कहो मतलब बरसात किया हुआ एग्जाम में पूछ करके, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है, तो अभी तो दिखाई दे रहा है ना। बाद में जब पूछेगा एग्जाम में ना तो चैप्टर भी पता नहीं चलता है किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, ये इसीलिए बोल रहे हैं। कौन आई आज होगी बिहार, कोलकाता और फरीदाबाद से। फरीदाबाद से याद हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। सब कुछ क्लियर है। ये कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छा से आप लोग घर पर लिखते हुए समझते हुए इसको याद करेंगे। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बता दिए। लिकबा, सीकाना, मगअल, मंजन, कर, फेकोनी, सनपब होता है, पीबी यहाँ पर सनपब है। उसके बाद आप इसको याद करने का तरीका देख लीजिएगा। कौन आई आज होगी बिहार, कोलकाता और फरीदाबाद से। तो इसको याद करने का तरीका समझ गए। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी से अभी जल्दी से ले लिए। चलिए अब हम बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम डिफाइन कैसे करें, क्योंकि भाई इसको डिफाइन भी करना है ना। पूछ देगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, तो बता तो दिए हैं लेकिन उसको लिखवाएंगे ना, तो उसको हम लिखवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिए। लिथियम सबसे ऊपर है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा, -3.05 वोल्ट। अब जैसे जैसे आएंगे इंक्रीज करेगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, हाइड्रोजन पर 0 वोल्ट होगा क्योंकि हाइड्रोजन का 0 होता है, बता दिए थे। अब ये हाइड्रोजन के नीचे, तो हाइड्रोजन के नीचे क्या होगा, अब ये पॉजिटिव में हो जाएगा तो लिख दिए पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा किसका, फ्लोरीन का होता है, जो कि होता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसको डिफाइन करते हैं, मिटाएंगे हम इसको ही। क्या कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं, बाउंस कर रहा है। हाँ तो बाउंस करेगा ही, मत पढ़िए। लेक्चर नंबर एक ही बार आ जाइए 10 नंबर में, तो समझ में आ जाएगा। बार बार बोलते हैं कि लेक्चर को कंटिन्यू देखिए, कॉपी को बार बार पढ़ते रहिए। रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग को कुछ समझ में आता नहीं है। घूमते हैं फिरते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। सोइए, सब कुछ दिखाई देगा। अभी तो ये 3rd लेक्चर है ना, ये 3rd चैप्टर है। चलिए, तो यहाँ पर मेरे साथ लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और हाफ सेल इन increasing order of their standard reduction potential. Arrangement of element or half cell in increasing order of their standard reduction potential is called electrochemical series. Electrochemical सीरीज। यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आई? ये तो इसका डिफिनीशन था। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देख लिए, आपको बताया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि सबसे ऊपर में क्या होता है, लिथियम होता है। ध्यान देते रहना, लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में होता है। ठीक, इसके बाद ऐसे बढ़ रहे थे और सबसे नीचे कौन सा था, सबसे नीचे फ्लोरीन था, जिसका कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 2.85 वोल्ट था। यह आपको बताया गया था स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, ध्यान देते रहना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लिथियम को क्या बताए हुए हैं आपको, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बीच में हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन का 0 वोल्ट होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा, जो आगे का टॉपिक मेरा है वह है नॉन मेटल का
एक्टिविटी, जैसे आपको इसमें बहुत सारा एलिमेंट था, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर Br2 था, यहाँ Cl2 था, नीचे में F2 है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि कौन सा नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, Br2, Cl2, F2, I2 में पूछा हुआ है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आप बिल्कुल ही अच्छा तरीका से बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए वहीं आपको बताना है, तो सबसे पहला हेडिंग मेरे साथ आप लोग लिखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, और कुछ लोग इसको इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट में बताएंगे कि वैसा नॉन मेटल, देखते जाना, ये समझाने के लिए आपको फिर से थोड़ा सा लिखे हुए हैं, वैसा नॉन मेटल जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह मोर रिएक्टिव होता है। तो हमको ये बताओ कि Br2, Cl2 और नीचे क्या है, F2 है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो आप क्या कहेंगे, फ्लोरीन का है। अरे ऐसे बढ़ता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो सबसे ज़्यादा किसका, Fe का ना, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव F2 होगा, इससे कम होगा Cl2, इससे कम होगा Br2। मेरी बात समझ में आ रही है। वैसा नॉन मेटल जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर हो वह उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है नॉन मेटल के केस में। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखे हुए हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। ठीक, नॉन मेटल का एक्टिविटी यानी कि रिएक्टिविटी कैसे बताएंगे आपको बता दिया गया है। अब आपको लिखवाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज with increase in स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपको दिखाई दे रहा है कि कह रहा है यहाँ पर कि नॉन मेटल का एक्टिविटी इंक्रीज करता है अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पॉइंट में आपको हम बताएंगे क्या ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नॉन मेटल का एक्टिविटी टॉप से बॉटम आने पर इंक्रीज करता है। अरे दिखाई यहाँ दे रहा है, टॉप से बॉटम की ओर आ रहे हैं, देख लीजिए Br2, Cl2, F2। तो नॉन मेटल का एक्टिविटी क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम आने पर इंक्रीज कर रहा है। तो सेकेंड पॉइंट में आपको यही बताएंगे, यहाँ पर एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल increases from top to bottom in the EMF सीरीज है। क्लियर है। तो ये जल्दी से नॉन मेटल के एक्टिविटी में आप लोग जल्दी से लिखिएगा, बहुत सारा ये सब इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में हिट करेगा, जो बात है क्लियर बोल रहे हैं, अच्छा से समझते चलिएगा। नॉन मेटल का एक्टिविटी देखो, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछना होगा
तब तो ऐसे पूछेगा Br2 Cl2 F2 I2 दे देगा और पूछेगा कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए। अगर इसी को मान लीजिए कि 2 मार्क्स में पूछना है, लिखने वाले में पूछना है, तो देखिए क्या पूछेगा, कहेगा YF2 यानी कि फ्लोरीन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ सकता है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि F2 मोर रिएक्टिव क्यों होता है। तो आपको आंसर देना होगा एक ही कि फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। या फिर दूसरा इसका आंसर दे सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन का आंसर कि जिसके कारण फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर है? तो दोनों का आंसर एक ही है। अगर पूछ दे कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, तो दोनों का आंसर एक ही है कि फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छा से माइंड को बोर्ड पर समझते हुए चलेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाला है। हो गया? चलो अगला नंबर देखो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ मेटल। अब चलेंगे मेटल में, नॉन मेटल का जमाना खत्म हो गया और इसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं, अब क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो जी, देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। अब उल्टा इसमें होगा। नॉन मेटल में क्या बताया गया आपको कि नॉन मेटल का एक्टिविटी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, इंक्रीज ना, और यहाँ पर डिक्रीज होगा। यानी आप लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज। देखते जाइएगा ध्यान से, डिक्रीजेज। समझे? कहने का मतलब कि ईएमएफ सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो मेटल का रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। यानी कि देखिएगा F2 के ऊपर क्या था, गोल्ड था, गोल्ड AU, तो वह सबसे कम रिएक्टिव है। समझे? सबसे ऊपर कौन सा है, लिथियम, सबसे फास्ट रिएक्टिव करेगा वो, ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव है लिथियम। क्लियर है? और जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे मेटल का रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, लेकिन नॉन मेटल का इंक्रीज करता है, वह भी अब बता दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब बोलिए ईएमएफ सीरीज में क्या लिखेंगे, मेटल का रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। माइंड में याद रखिएगा, एक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज, एक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होता है, डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ईएमएफ सीरीज। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें तो एक बार फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं, ये ईएमएफ सीरीज है। ईएमएफ सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम होता है और ईएमएफ सीरीज होता क्या है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है? सबसे नीचे में फ्लोरीन होता है जिसका सबसे ज़्यादा होता है 2.85, सबसे ऊपर में लिथियम होता है जिसका सबसे कम -3.05 वोल्ट होता है। ठीक है? अब इसके बीच में सब कुछ बता दिया गया था। अब बात आती है नॉन मेटल की रिएक्टिविटी में, तो आपको बताया गया कि नॉन मेटल का रिएक्टिविटी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करता है, तो एक्टिविटी
बढ़ता है, जबकि मेटल के साथ ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो मेटल का एक्टिविटी डिक्रीज करता है। यही बात अभी तक आपको बताया गया है। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई है समझ में तो अब नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक, इसको मिटाएंगे नहीं क्योंकि इसी को लेकर के समझाना है आपको, इसलिए इसको मिटा नहीं रहे हैं, अपना काम थोड़ा समय चला रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अगला हेडिंग जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग समझते होंगे। समझते हैं? नहीं समझते हैं? अब नहीं समझते तो हम क्या करेंगे। चलो देखो, अगला जो नंबर है वह है, समझते चलिएगा, पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब सबसे पहला सवाल ये आएगा आपके माइंड में कि रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। पढ़े हैं 11th क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन? नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब आपको हम बता दें, नाम से भी क्लियर है, नाम से भी आप पकड़ सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब कि दूसरे को रिड्यूस करेगा और अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। नहीं समझ में आया? फिर से, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे को रिड्यूस करना और अपने आप को ऑक्सीडाइज करना। तो बताइए, जब अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बुलाइए माही, रिड्यूस्ड अदर सबस्टांस, रिड्यूस्ड अदर सबस्टांस बट ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। समझे? अब इसमें ध्यान दीजिएगा, सारा कुछ आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बता दिया गया है। अब आपको उसी को पॉइंट वाइज करके लिखवाना है। पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, आपको क्या बताया गया है कि लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, तो आप क्या कहेंगे? सिलेबस से बाहर पूछ दिया क्या? सिलेबस से बाहर? या आप ये कह सकते हैं कि सर आप तो इसका आंसर लिखवा ही नहीं है। मतलब आपको एग्जाम देना है तो A to Z बात कॉपी में होनी चाहिए, अपना खोपड़ी लगाना नहीं है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये तो क्वेश्चन में हम लिखवा दिए हैं, लेकिन पूछ देगा क्यों होता है, तो सिलेबस से बाहर। समझे? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ये दीजिएगा कि लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोवेस्ट होता है, इसलिए लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर? यानी कहने का मतलब कि आप इसको आंसर दे सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ही लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट, उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मान लीजिए कि दो एलिमेंट है, सपोज दैट, कहेगा इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 2.05 वोल्ट है और इसका -1.6 वोल्ट है, दे दिया। समझते जाना ध्यान से, ए और बी दो एलिमेंट है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ये है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ये है। ठीक, और आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आपसे क्या बोला गया कि वैसा एलिमेंट जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोवेस्ट होगा
वही होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप बताइए कि इसमें और इसमें लोवेस्ट कौन है? ये तो यही होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो आइए पॉइंट वाइज हम करके लिखते हैं। लोवेस्ट द वैल्यू ऑफ lowest the value of a standard reduction potential more powerful is the reducing agent। reducing agent, क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर। और सेकंड पॉइंट में आप ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उसी को लिखवाएंगे। सेकंड पॉइंट में आपको ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर में जो होता है वह स्ट्रॉन्गेस्ट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। हमको ये बताओ, क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर में तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो अगर टॉप से बॉटम की ओर हम आएंगे नीचे की ओर, टॉप से बॉटम की ओर, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट का पावर डिक्रीज करता है? अरे भाई कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो नीचे जैसे जैसे आएंगे हम नहीं कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट का पावर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ है नहीं, तब आएगा भी नहीं। पूरा क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और जैसे जैसे बता रहे हैं एक बार दो बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तब जा करके क्लियर होगा। ऐसे संभव नहीं है पढ़ते रह जाइएगा। ठीक है, तो आइए यहां लिखे हैं पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीजेज फ्रॉम top to bottom in the EMF सीरीज। क्लियर है? यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताया गया। नॉन मेटल का एक्टिविटी टॉप से बॉटम आने पर इंक्रीज करता है, मेटल का एक्टिविटी टॉप से बॉटम आने पर डिक्रीज करता है। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट स्टार्ट हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं? जो दूसरे को रिड्यूस और अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये आप तो याद किए हैं कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हमको ये बताइए, जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया तो ईएमएफ सीरीज में जब ऊपर से नीचे हम आएंगे तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट का जो पावर है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब धीरे धीरे देखिए घट रहा है। और सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? ना समझा? ये सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सबसे खराब का मतलब क्या समझ रहे हैं? सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये देखिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इसको हम जल्दी से आप प्रिंट कीजिए, इसको मिटाएंगे। हो गया? सब कुछ क्लियर है? अब आ रहे हैं हम यहाँ पर, देखते जाइएगा ध्यान से। माइंड को बोर्ड पर रखेंगे। पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर वही बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और अपने आप को रिड्यूस करना। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड अदर सबस्टांस बट रिड्यूस्ड इटसेल्फ। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये स्टार्ट करना है। तो यहां पर देखिए हम सब कुछ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो जो आपको दिखाई दे रहा है हम उसी से सब सॉल्व कर रहे हैं, सब बना रहे हैं। जो भी पॉइंट लिखवाएंगे सब यहां से। हमको ये बताओ कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज, अपने आप को रिड्यूस करना। तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? पावर ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? तो यहां पर दिखाई आपको दे रहा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरीन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों होता है? तो आप क्या कहेंगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, तो आप कहिएगा कि फ्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर? बात देखेंगे आप कि अगर लिखना होगा आपको पॉइंट वाइज करके, तो क्या हम यहाँ कह सकते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ग्रेटर होता है वह स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं। अरे भाई आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होता है। क्यों? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर होता है। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि वैसा एलिमेंट जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर हो वह स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होता है? बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ आप लिखेंगे हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर पावरफुल इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब समझते चलिएगा, कुछ हार्ड नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर बताइए ईएमएफ सीरीज में क्या हम कह सकते हैं कि टॉप से बॉटम आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेज। यहाँ हम लिखेंगे इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ईएमएफ सीरीज। क्या कोई दिक्कत है इसमें? सब कुछ समझ में आ रहा है क्लियर से? तो ये था, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग ऐसा कीजिए कि इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और एक छोटा सा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप जल्दी से देखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब कि ए का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ये है, बी का ये है और सी का ये है। तो आपसे पूछा है कि रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताइए, मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑर्डर बताना है। तो आपको अभी बोले हैं कि ऊपर में क्या था? लिथियम था, नीचे में क्या था? फ्लोरीन था। यहाँ पर बोले थे कि लिथियम का सबसे कम रिड्यूसिंग ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है लिथियम का, और ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो क्लियर है। अभी आपको बोला गया है कि वैसा एलिमेंट जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो वही होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर पूछा है तो आप क्या देखेंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है। तो देखिए, तो ए बी सी में ये ए का है, बी का है और सी का है, किसका कम है? देखिए ये कम है,
तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो वह होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बी है, तो बी लिखिए, ठीक है। उसके बाद किसका कम है, ये तो पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, तो इसका कम है, तो इसके बाद कौन सा होगा, सी, और सबसे कम कौन सा होगा, ए। ऑप्शन नंबर बी, सी, ए, डी नंबर होगा। तो कुछ नहीं था, आपको यही बताया गया, मतलब कि अगर ईएमएफ सीरीज अगर पता हो तो आप आराम से टिक करेंगे। ऊपर में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नीचे में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऊपर में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, नीचे में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होता है वह स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है वह स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यही बात आपको क्लियर करना था आज के क्लास में। तो आप लोग एक ये आज के जो लेक्चर है इसको बार बार देखेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप याद कर लेंगे, क्योंकि वह याद नहीं होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो आज इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।